मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं पितृदोष के ऊपर बनाया था, जिसके लिए विविध पूजा पाठ इत्यादि बताए गए हैं। लोग करते भी हैं, उसकी शांति बहुत बहुविध की जाती है। किंतु जो अथर्ववेद में बताया गया है, विशेषतः मैं बता दूं कि वर्तमान समय के लिए अर्थात कलयुग के लिए अथर्ववेदीय सिद्धांत और आदेश ये ही दोनों मान्य और फलित होंगे। मोटे मोटे क्रम में आप जान लीजिए कि चारों युग के लिए ये चारों वेद क्रम से एक एक युग के लिए प्रभावी होते हैं, और इसी क्रम में, इसी व्यवस्था में इनका विभाजन भी हुआ है। विशेष वीडियो बड़ी न हो जाए, मैं बता दूं कि ये जो कलिकाल है, वर्तमान समय है, उसमें के लिए आपको अथर्ववेदीय सिद्धांत, अथर्ववेदीय चिकित्सा पद्धति और अथर्ववेदीय मंत्र यंत्र आदि ही प्रभावी सफल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अथर्ववेद में पितृदोष के लिए जो यंत्र बताया गया है उसका वर्णन मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। वैदिक प्रमाण भी दिया हूँ और कुछ हद तक उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी दिया हूँ। किंतु मुझे विज्ञान से क्या लेना देना, विज्ञान अपनी जगह पर है और हमारा शास्त्र, हमारा सिद्धांत अपने स्थान पर है। वर्तमान वीडियो में मैं काल सर्प योग के बारे में बता रहा हूँ। देखिए कारण क्या है कि मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि अब जो है पूजा पाठ आदि का भाव बिगड़ता चला गया है। वो दोनों के कारण से, यजमान और पुरोहित दोनों के कारण से। यजमान सोचता है कि खाना पूरी करा लिया जाए और किसी ऐसे ब्राह्मण को पकड़ा जाए जो कम से कम दक्षिणा ले, कम से कम समय में करा दे, और पुरोहित ये सोच रहा है वर्तमान समय के लिए कि भैया चाहे कुछ भी कराओ, मुझे दक्षिणा इतनी ही लेनी है। कुछ भी करा तो यजमान क्या समझता है, कोई मंत्र बोलो क्या समझता है, जल्दी करा कर छुट्टी करो, दक्षिणा मिल जाए। इसके अलावा यजमान से अगर पुरोहित मांग देता है ज़्यादा धन तो पुरोहित के मन में कुंठा और क्रोध आ जाता है, और अगर पुरोहित को कम मिल गई दक्षिणा तो वो मनसा साप ही देता है, वह संतुष्ट होकर के ही जाता है। तो इस तरह से ये पूजा पाठ का विधान जो है लगभग अप्रभावी होता चला जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरी धरती ही जो है विद्वानों से खाली हो गई है। बहुत विद्वान लोग पढ़े हुए हैं और बिल्कुल निष्क्रिय भाव से पूजा पाठ कराते हैं, किंतु अब वो बिरले ही हैं। मेरी समझ से तो बिरले ही हैं, क्योंकि वर्तमान समय के लिए सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, जिसके पास कंचन है, धन है, वो सारे गुणों से युक्त है, और जो निर्धन है, गरीब है, लाचार है, वो उसके पास सारे अवगुण। अस्तु जो भी हो, अभी मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। काल सर्प दोष। पहली बात तो ये कि वर्तमान समय के आधे पढ़े लिखे लोग जिनको कुछ ज्ञात नहीं है या जानबूझ करके ज्योतिष में सबका अविश्वास और भ्रम पैदा करते हैं, वो लोग कहते हैं कि काल सर्प दोष तो कहीं होता ही नहीं है, नाम ही नहीं, कहीं उसका नाम ही नहीं। ऐसे अज्ञानियों मूर्खों के लिए बहुत कुछ ना कह करके मैं एक छोटा सा उदाहरण, ज्योतिष के पितामह महर्षि पराशर माने जाते हैं, महर्षि पराशर माने जाते हैं। उनके बृहद पराशर होरा शास्त्र में नाभस योग फलाध्याय नामक अध्याय है, 36वां अध्याय है। 36वां अध्याय नाभस योग फलाध्याय, उसमें 7वां और 8वां श्लोक कोई देख ले, मैं पढ़ भी देता हूँ। अखिलैश्चरगैः खेटैः स्थिरगैर्द्विस्वभावगैः क्रमात् रज्जुश्च मुसलो नलश्चेत्याश्रया मताः
और दूसरा शुभैः केंद्र तृतीयर्गैः क्रूरैर्वा दलनामकौ माला भुजंगौ सदसत फलदौ क्रमशो मतौ। भुजंगौ, इसमें आराम से सर्पदोष का विवरण दिया है, सर्पदोष का बिल्कुल ही उल्लेख आया है। कोई भी देख ले, मैंने बता दिया, जिसको बृहद पराशर शास्त्र देखना हो वो देख ले। मैं इसका इसलिए उदाहरण दे दिया हूँ, विशेष क्या बताना कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ऐसे मूर्खों को जो है साक्षात देवगुरु बृहस्पति भी ज्ञान नहीं दे सकते हैं, मेरी क्या औकात है। अब मैं बता दूं कि हमारे जो ग्रंथों हैं, शास्त्रों के मतानुसार जब राहु और केतु के मध्य में एक तरफ, दोनों तरफ नहीं, एक तरफ, राहु और केतु के एक तरफ जब शेष सारे ग्रह आ जाते हैं तो वह सर्पदोष बन जाता है। उसी को सर्पदोष कहते हैं, क्योंकि वो उसी की जो उसकी कुंडली होती है, सर्प की जो कुंडली होती है, उसी कुंडली के में वो लिपट जाते हैं, उसी के बीच में आ जाते हैं, उसी कुंडली के बीच में आ जाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको कि भाव तो 12 ही होते हैं, भाव तो कुंडली में 12 ही होते हैं, तो 12 में से 11 में ही राहु रह पाएगा, एक में तो केतु चला जाएगा, इसलिए 11 ही भाव आते हैं। 12 भाव में एक भाव में तो केतु चला जाएगा, 11 भाव ही बचेंगे राहु के। तो इस प्रकार 11 भाव जो है होते हैं। अभी मैं आपको अथर्ववेद संहिता भाग 1, अथर्ववेद संहिता भाग 1 का मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण। ये अथर्ववेद संहिता भाग 1 5वां कांड, अथर्ववेद संहिता भाग 1 5वां कांड और सूक्त 13, इसमें 11 मंत्र हैं और 11 मंत्र 11 भावों के हैं, 11 भावों के 11 मंत्र हैं। अब ये जिसको देखना हो देख ले, मैं सब पढ़ के क्या करूँगा, सब पढ़ने से क्या लाभ, क्योंकि वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या इतनी आसान नहीं है, इसके लिए व्याकरण का बृहद ज्ञान होना जरूरी है। मैं एक छोटा सा इसमें से उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूं, उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। ताबुवम न वेत त्वमसि ताबुवम ताबुवे न रसम विषम, यह 10वां मंत्र है, 10वां मंत्र है। 11वां मंत्र तस्तुवम न भेद त्वमसि तस्तुवम तस्तुवे न रसम विषम, 2 हैं। तो पहले का है ताबुवम का कि आप ताबुव नहीं हैं, ये सर्प को कह रहे हैं कि आप ताबुव नहीं हैं, निश्चित रूप से आप ताबुव नहीं हैं, क्योंकि ताबुव के द्वारा तो विश्व प्रभावहीन हो जाता है। इसी तरह आप तस्तुव नहीं हैं, तस्तुवम न घेत त्वमसि तस्तुवम, आप तस्तुवम नहीं हैं, निश्चित रूप से आप तस्तुवम नहीं हैं, क्योंकि तस्तुव के द्वारा विश्व प्रभावहीन हो जाता है। आगे मैं आपको बता दूं, एक और देख लीजिए, मैं इसमें से आप स्वयं अनुमान लगा लीजिएगा, मैं आगे इसका उपाय और निदान और निर्माण का प्रकार ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आलिगी च विलिगी च पिता च माता च विद्मवः सर्वतो बंधु वरसाः किम करिष्यथ, यह 7वां मंत्र है, 7वां मंत्र है। इसका शब्दार्थ, भावार्थ नहीं, शब्दार्थ बताया गया है कि हे सर्पों, तुम्हारी जननी तथा जनक चिपकने वाले एवं न चिपकने वाले हैं, हम तुम्हारे भ्राताओं से सभी प्रकार से परिचित हैं, तुम वीर्य रहित होकर क्या कर सकते हो। अगला मंत्र उरु गूलाया दुहिता जाता दास्य सिकन्या प्रसंकम दद्रुक्षिणाम सर्वा समारसम विषम, विशालकाय गूला एक वृक्ष होता है, विशालकाय गूला पेड़ से उत्पन्न हुई, उसकी पुत्री सर्पिणी काली सर्पिणी की सेविका है, काली सर्पिणी की सेविका है। देखिए, एक राहु और केतु है, एक राहु है और एक केतु है। दंतों द्वारा आक्रोश प्रकट करने वाली इन सर्पिणियों का
कष्ट प्रदान करने वाला विष निष्फल हो जाए। अभी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं ये इसलिए बता दिया कि ये आप अनुमान लगाएं, क्योंकि खुद ही समझ सकते हैं इसको कि ये किस भाव में कौन, ये कर्कोटक और ये वक्रोधर और ये तक्षक। ये मैं आपको बता दूं कि इन्हें इस सूक्त के जो 13वां सूक्त है, इस सूक्त के देवता ही स्वयं तक्षक हैं, देवता ही स्वयं तक्षक हैं। इसके ऋषि गरुत्मान हैं, गरुत्मान ऋषि हैं। गरुत्मान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये कथा है एक गरुत्मान का। तो इसके ऋषि गरुत्मान हैं जिन्होंने इन मंत्रों को बनाया है, और तक्षक इसके देवता हैं जिनके लिए बनाया है। अभी मैं ये अथर्ववेद में यही नहीं, ये 4 जगह पर आया हुआ है। मैं और बता दूंगा आपको कि ये छठे कांड के 15वें सूत्र को ही देखिए, सूक्त को, इसमें तीन मंत्र आते हैं, तीन मंत्र आते हैं। ये जो है आपको इसमें मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ये सातवें कांड का 93 संख्या का सूक्त, 93 संख्या का सूक्त। और फिर आपको मिलेगा छठे कांड का 56वां सूक्त। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको प्रमाण स्वरूप ये पूरे मंत्र में नहीं पढ़ सकता। जिसको भी कोई संदेह हो कि वेद में इसका कहीं कोई उदाहरण नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बता दिया। वेद, अथर्ववेद के इन सूक्तों और कांडों को आप देख लीजिए। अभी मैं बता दूं कि यह जो है 11 भावों में स्थित, मतलब 11 भाव में बनेगा नहीं, एक भाव में राहु होगा, एक भाव में केतु होगा, और उसके एक तरफ सारे ग्रह होंगे, कालसर्प दोष हो जाएगा। कालसर्प दोष देखिए, ये 2 तरह का होता है। एक तो जन्मजात होता है, तो वो तो अस्थाई होता है। ज्यों ही उस भाव राशि का की महादशा आएगी, काल सर्प के दोष की विस्फोटक ज्वाला उत्पन्न हो जाएगी, और फिर संभाले नहीं संभलेगी, वो बुरी तरह से प्रभावी हो जाएगी, सब कुछ नष्ट कर देगी। तो इसीलिए इसका जन्म के समय ही इसकी शांति आवश्यक है। दूसरा होता है गोचर से बन जाता है, राशि के ऊपर गोचर से बन जाता है। तो यह स्थायी नहीं होता है, किंतु जितने समय तक के लिए वह गोचर जितने समय तक के लिए रहता है, उतने समय में वह अपना छाप छोड़ जाता है। अस्थायी रूप से मतलब हानि और दे के चला जाता है, लेकिन उतने ही समय के लिए। तो इससे 2 तरह से बनते हैं। तो जन्म वाला तो जन्म से ही शांत कराना चाहिए। गोचर वाला गोचर का जब आता है तब शांत करा दे तो शांत हो जाता है, और सर्प दोष की जो महत्ता है वो समाप्त हो जाती है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभी मैं बता दूं सर्प दोष का, जैसा कि मुझे सुनने में भी आया है और देखने में, तो मैं वहाँ पर नियुक्त ही था, सेना में था, वहाँ पर नियुक्त ही था। वहीं पर मेरी जो है हेडक्वार्टर पड़ा हुआ था नासिक में। तो जो मैं वहाँ पर पूजा देखा, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, किंतु मुझे बहुत ही पश्चाताप होता है कि लोगों की श्रद्धा को भुनाया जाता है, वहाँ पर विश्वास को, श्रद्धा को और उनकी मजबूरी को भुनाया जाता है। क्या पूजा होती है, ठीक है, अगर उससे सबको लाभ होता है तो महामाया माँ भगवती भुवनेश्वरी करें कि सबको उससे लाभ हो, सब लोग दोष मुक्त हों, लेकिन मुझे वो उचित नहीं लगा। लेकिन जो भी हो, भगवान करे उनसे सबको भला हो और सबको उनसे अच्छा लाभ मिले। किंतु ये अथर्ववेद में ये जाना गया है। देखिए, कलिकाल के प्रभाव को ऋषि मुनि सब लोग जान गए थे कि हाँ क्या क्या होने वाला है। इसीलिए इन लोगों ने देखा कि न किसी के पास समय होगा, न किसी के पास वो धैर्य होगा, प्रतीक्षा करने की क्षमता होगी, न कोई ऋषिगण के पास या किसी मुनि आचार्य पुरोहित के पास बैठ पाएंगे उतनी देर तक, न अपने पर संयम रख पाएंगे। जो गुरु जी हैं, ऋषि जी हैं, पंडित जी हैं, व्यास जी हैं, पुरोहित जी हैं, वो मंत्र पढ़ते जाएंगे और इनका विचार कहीं और घूम रहा है, मन कहीं और घूम रहा है, उनका ध्यान उधर केंद्रित नहीं है, कहीं और कुछ सोच रहे हैं, किसी और उपाय के चक्कर में पड़े हैं।
तो ऐसी स्थिति में वो क्या पूजा है और क्या प्रभाव, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये यंत्र बनाया, यंत्र का जो है ना विधान बताया गया है कि काल सर्प दोष को यंत्र के द्वारा भी शांत किया जा सकता है। अब ये हैं 11 भाव। तो 11हों भाव में 11हों मंत्र, जो 11 भाव के जो 11 मंत्र दिए गए हैं, जैसा कि मैं बताया कि नाम तो बता, अगर इसमें नाम रखता हूँ तो आप जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे नाम है कि आप सुने ही नहीं हैं। अब इसको केवल वही पहचान सकता है जो शलभादि ग्रंथ, शारंगधर संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, रत्न संहिता आदि जो सब पढ़ा होगा, उसमें विविध लक्षणों के आधार पर और उनका परीक्षण किया होगा, वही इसको समझ सकता है और पहचान सकता है, अन्यथा नहीं पहचान सकता। ये वीडियो थोड़ी सी ये हो जा रहा है, तो मैं आपको प्रत्येक का जो है वो पत्थर दिखाता कि ये पत्थर जो हैं ये कैसे कैसे प्रभावी हैं। रखा हूँ मैं, अगर कभी मौका तो एक एक पत्थर को, लेकिन ये 11 भाव के 11 पत्थर को दिखाना समझाना थोड़ा कठिन है, किंतु जो भी हो। तो ये होता क्या है कि काला धागा लें, देख लीजिए इसमें जो है ना सूती धागा नहीं होगा, सूती कॉटन इसका धागा नहीं होगा, जब भी होगा तब रेशम का होगा। अब इसमें क्या है, एक आजकल जो है ये पीवीसी मिश्रित, जो प्लास्टिक मिश्रित जिसको नायलॉन कहते हैं, वो आ रहा है, धागा वो आ रहा है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए कि वो वाला धागा ना हो, जिसको तसर कहते हैं। तो तसर में भी वो जो बिल्कुल ही जो चिकना वाला हो वो धागा ना हो, नहीं तो उसमें पीवीसी ज़्यादा हो जाता है। और फिर वो जो करंट जो होता है या जो ऊर्जा या विद्युत प्रवाह का जो होता है, वो बैड कंडक्टर बन जाता है, कुचालक बन जाता है, कुचालक कहते हैं, कुचालक बन जाता है। तो खैर ये तो जो पहचानता होगा, जो यंत्र बनाता होगा, जो इनका काम करता होगा, वो पहचान जाएगा। तब उसमें क्या करते हैं कि क्रम से देखिए, कैसे बताता हूँ मैं आपको। सर्वप्रथम राहु का अथर्ववेदीय मंत्र, राहु का अथर्ववेदीय मंत्र, क्रम से ध्यान दीजिएगा। राहु का अथर्ववेदीय मंत्र, उसके बाद मंगल का, गुरु का, शनि का, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये क्रम होगा। ये इनका मंत्र पढ़ा जाएगा और इनके मंत्र को पढ़ करके और फिर उसमें वक्रोदयी गांठ लगाई जाएगी। अब फिर वही बात है कि वक्रोदयी गांठ लगाना जानना पड़ेगा, वक्रोदयी गांठ लगाना जानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से इसमें जो है बताया गया है। देखिए ये मंत्र है, दूसरा मंत्र है 13वें सूक्त का दूसरा मंत्र है 5वें कांड का। क्या? यत ते अपोदकम विषम तत तत एतावस्वग्रभम गृह्णामि ते मध्यम उत्तमम रस मुतावमम भियसा नेश दादु ते। ये मंत्र में इसका संकेत दे दिया गया है कि वक्रोदयी जो उनकी कुंडली होती है, सर्प की जो कुंडली होती है, तो वो कुंडली जो है ना जो मतलब कि आपको 6 गांठ जो पहले लगेगी, पहली 6 गांठ लगेगी वो वक्रोदयी होगी, और जो शेष 5 गांठ बचेगी, 5 गांठ 11 गांठ लगानी होगी, जो 5 गांठ बचेगी वो जो होगी वो समोदयी होगी। ये मंत्रों में देखिए, ये इस मंत्र को मैं पढ़ा आपके सम्मुख, इसका शब्दार्थ क्या दिया गया है? शब्दार्थ भावार्थ है, शब्दार्थ दिया गया है कि आपके मतलब जो यजमान है, आपके जल को प्रदूषित करने वाले विष को
विष को हमने इन नाड़ियों के भीतर रोक लिया है। आपके उत्तम मध्यम एवं अधम विष को हम ग्रहण करते हैं, यह हमारी चिकित्सा के भय से नष्ट हो जाए। यह जो है ये लक्षण है, इसको देखिए तो ये उत्तम मध्यम और अधम ये 3 प्रकार इसमें बता दिए गए हैं। वक्रोदयी उत्तम, समोदयी मध्यम, एकोदयी अधम। तो जैसा कि मैं बताया आपको कि राहु से लेकर केतु तक के 9 मंत्र हो गए, और दोनों तरफ की जो आगे और पीछे के जो 2 हैं गांठें जो लगती हैं, एकोदयी गांठें जो लगती हैं, उन एक गांठों पर 9 के मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। पहले पर भी 9 के मंत्र को, थे 9 के मंत्र को। और अब ये मंत्र पढ़ने का क्या मतलब है? मंत्र पढ़ने का ये 11 रस, आप देखिए मेरे पितृपक्ष वाले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें सब रसों का नाम मैंने दिया है, फिर दोबारा उसको मैं पृष्ठपेषण नहीं करना चाहता, उसमें आप देख सकते हैं। उन रसों को मंत्र पढ़ते जाइए और गांठ जो लगाते हैं उस पर एक बूंद डालते चले जाइए, एक बूंद डालते चले जाइए। जब यह गांठ तैयार हो जाती है, गांठें तैयार हो जाती है, तो उसके बाद प्रत्येक के मतलब 9 ग्रह हैं, इसमें से प्रत्येक ग्रह के 108, 108, 108 इस प्रकार 9 ग्रहों के 108 मंत्र को पढ़ करके केवल काला तिल और गूगल, न तो घी कुछ नहीं, केवल काला तिल और गूगल, इन दोनों से आहुति देनी है समी के लकड़ी पर। समी, न तो आम न चंदन कुछ नहीं, समी के लकड़ी पर 108 बार प्रत्येक का मंत्र पढ़ के आहुति देनी है। जब आहुति हो जाए, आहुति जब समाप्त हो जाए तो उस पर जो अपना जो पूर्णाहुति के रूप में जैसे भी कहिए, कुछ अन्न मिष्ठान या पूड़ी या जो कुछ भी कहिए उस पर डालते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद जब ये आप पूड़ी या मिष्ठान या फल जो कुछ भी डाल देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए। उस अगर लौ निकल रहा है, ज्वाला निकल रही है, तो उस पर पानी का छींटा मारिए ताकि ज्वाला शांत हो। ज्वाला जब शांत होगी तो उससे धुआं निकलेगा। फिर उस बंधे हुए गांठ जो यंत्र है उसको थोड़ा सा धुएं पर घुमा देंगे और घुमा करके रख लेंगे, और फिर कपूर के माध्यम से उसमें आग लगा देंगे वो, और फिर आहुति हवन जो है वो जलने लगेगा। तो इस तरह से यह यंत्र तैयार होता है। और जैसा कि मैं अपने पितृपक्ष वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पहली वीडियो देखिए उसमें बता चुका हूँ कि वेद के उन मंत्रों पर मुझे आंख बंद करके विश्वास है जिन मंत्रों को ऋषियों ने किया, बनाया है। किंतु जो मध्यकाल में गैर हिंदुओं ने, अधम अत्याचारी व्यभिचारी और यमनों ने जो अपने अपने मन से कुछ संस्कृत पढ़ करके श्लोक बना करके उसमें जो मंत्र घुसेड़ दिए हैं, तो इससे मुझे अविश्वास हो जाता है। तो इसका मैं एक ही उपाय करता हूँ कि उसको यंत्र को बना करके किसी को देता हूँ, मतलब जो आवश्यक होता है, जैसे किसी को काल शब्द दोष है उसको मैंने दिया, 2 को 4 को 10 को 20 को दिया। उसका जब परिणाम मिल जाता है तो तब फिर 10-20 को और देता हूँ, और जब उनसे सूचना मिल जाती है, जो फीडबैक करते मिल जाती है, तब मैं उन मंत्रों को मानता हूँ कि हाँ ये मंत्र हमारे ऋषि द्वारा किए गए हैं, क्योंकि उसका सफल परिणाम मिलता है। तो ये आज से 8 वर्ष पहले मैं इसका प्रयोग किया था। 2017 में मैं जब इसका प्रयोग किया था तो उसका फीडबैक मुझे 3-4 महीने पहले मिले, सबके मिल गए हैं लगभग, कि उससे सबको बहुत बड़ी सफलता मिली है, लाभ मिला है और बड़े सुखी हैं वो लोग। तो जब इसका परिणाम मिल जाता है तब मैं वीडियो बना करके या फेसबुक के माध्यम से मैं दर्शकों या श्रोताओं तक मैं या पाठकों तक मैं ये पहुंचाता हूं, वीडियो बना करके या फेसबुक पर पोस्ट लिख करके।
तो यदि आप समर्थ हैं, इच्छुक हैं और मजबूर हैं, मतलब इसकी आवश्यकता है आपको, तो आप इन ग्रंथों को देखें और जो मैंने बताया उस हिसाब से यंत्र बनावे धारण करें। आप स्वयं देखेंगे कि इसका कितना लाभ होता है। मैं बता दूं आपको कि खर्चीला ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 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 बताए गए हैं जो पदार्थ बहुत महंगे हैं, समय लगता है। तो सब कुछ देख करके आप बनाइए और धारण कीजिए, और इससे काल सर्प दोष शांत हो जाता है, उसकी जो जो बाधा है वो मिट जाती है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, और जो अब सूचना मिली है मुझे फीडबैक, इन यंत्रों को जो धारण किए हैं उनका फीडबैक जो मिला है, तब मैं ये वीडियो बना करके आपको देता हूँ। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि मैं वीडियो पर अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 यह देता हूँ, तो इस पर आप अपना संदेश भेजें, समस्या भेजें। किंतु बहुत पश्चाताप है कि कुछ लोग अपनी विद्वता मेरे ऊपर दिखाते हैं कि वो हमसे ज़्यादा विद्वान हैं। ठीक है, आप विद्वान हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ईश्वर आपको और सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बने, बहुत बड़ा विद्वान बने, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मुझे विद्वता अपनी मत दिखाइए, न मुझे से आप शास्त्रार्थ कीजिए। मैं न शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न गुरु जी हूँ, न मेरे पास कोई आश्रम है, न संस्था है, न संगठन है, कुछ नहीं है, न ग्रुप है। मैं भारत की सक्रिय सशस्त्र सेना से सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होकर के आया हूँ। जब तक मैं सेवा में था तब तक निःशुल्क सेवा करता था, जब तक मैं शासकीय सेवा में था निःशुल्क सेवा करता था। अभी मेरे पास कोई निःशुल्क सेवा नहीं है, शुल्क लेता हूँ। केवल समस्या जो लिखता है उसका समाधान के लिए मैं शुल्क लेता हूँ, बताने के लिए जो क्रम से, अर्थात लाइन लगी है कि हाँ सब जो पहले के आते हैं संदेश उनका मैं उत्तर देता चला जाता हूँ। अब ये सोचें आप कि आपने तुरंत प्रश्न किया और उसका उत्तर मिल जाए तो मेरे लिए संभव नहीं है। जब आपका क्रम आएगा तो उसी हिसाब से मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ गणना करनी पड़ती है, कुछ ध्यान लगाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, फिर मैं उत्तर देता हूँ। तीसरी बात की जो मुझे सुनने में आया है कि जो लोग शुल्क लेते हैं पंडित जी लोग, उन पंडित जी लोगों से मेरा शुल्क ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है या 5 गुना ज़्यादा है, मुझे ये पता चला है। तो जिसको जो सक्षम हो, शुल्क दे सकने में सक्षम हो, आवश्यकता जिसको हो, जिसको उचित लगे, वह तो मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें, कोई आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, किसी अगले विषय के साथ मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा।